हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी के बारे में जो खास जानकारी है कि हमारा पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, हमारे पृथ्वी पे मौसम का परिवर्तन कैसे होता है, दिन रात कैसे होता है और जो ये तमाम क्रियाएं हैं पृथ्वी पर, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। क्या पूरे ब्रह्मांड में हम कहें कि पूरे विश्व नहीं, पूरे ब्रह्मांड, यानी पूरे ब्रह्मांड में कहें तो जिस तरह हमारा पृथ्वी एक ग्रह है, इनके जैसा 8 और ग्रह भी है। एक और ग्रह है जिसका नाम हम कहें कि प्लूटो है, जिसको हम कहें 2006 में ग्रह की परिभाषा से इनको अलग कर दिया गया। न तो पहले 2006 से पहले हम लोग 9 ग्रह को अध्ययन करते थे। यही 2006 के बाद में हम कहें कि 8 ग्रह हैं और 8 ग्रहों में से हमारा एक ग्रह पृथ्वी है। तो इसी पृथ्वी के बारे में हम जानकारी, आज जो बेसिक जानकारी है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे पृथ्वी के बारे में तो बहुत सारे, यानी फिजिकल जो ज्योग्राफी है, इसके बारे में सिर्फ यही पढ़ना है कि किस तरह हमारा पृथ्वी का निर्माण हुआ, कौन सा युग में कौन सा पर्वत पठार का निर्माण हुआ, इसी चीज़ को पढ़ना है। तो पूरा हम कहें कि फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो लगभग हम कहें कि 50 से 60 क्लास हो जाएगा। अगर प्रत्येक क्लास 1-1 घंटा का रहे तब तो आप इसी से समझ सकते हैं कि 50 से 60 घंटा लगातार चलेगा तब एक फिजिकल ज्योग्राफी का सिलेबस कवर हो पाएगा। तो फिलहाल हम लोगों के पास उतना समय तो नहीं है, इसलिए हम कम समय में कोशिश करेंगे जो इसका मेन थाउट है, मेन बेसिक जो चीज़ है, उस चीज़ को हम लोग समझने के प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम कहें कि पूरे ब्रह्मांड में कहें कि 8 ग्रह है और इस 8 ग्रह के सेंटर में हमारा सूर्य है। सूर्य के बारे में एक और प्रश्न काफ़ी पहले से आता है कि सूर्य कौन सा अवस्था में है। तो सूर्य हमारा प्लाज्मा अवस्था में है, जो कि जो फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी आप पढ़े हुइएगा कि सूर्य हमारा कौन सा अवस्था में है। तो सूर्य हमारा प्लाज्मा अवस्था में है। प्लाज्मा अवस्था किसे कहते हैं? तो जिसमें काफ़ी अधिक ऊष्मा होता है, उसको हम लोग एक खास नाम देते हैं कि जिसमें इतना टेम्परेचर से अधिक होगा उसको हम लोग प्लाज्मा अवस्था कहेंगे। उसी में हमारा सूर्य भी आता है प्लाज्मा अवस्था में, जो सूर्य के अंदर काफ़ी अधिक ऊष्मा है जिसके वजह से। उसके बाद हम कहें कि जिस तरह हमारा सेंटर में सूर्य है और इसके चारों तरफ से जितना भी ग्रह है वो चक्कर लगाने का काम करते हैं। तो चारों तरफ से जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं और एक चक्कर जो ग्रह हमारा पृथ्वी लगा लेता है अगर सूर्य के, तो यही हम कहते हैं कि 365.1/4 डे में हमारा पृथ्वी पूरे सूर्य को एक चक्कर पूरा कर पाती है। इसके जैसे और भी ग्रह है, तो और ग्रह का भी अपना समय अवधि होता है। जैसे बुध ग्रह की बात करें तो ये सिर्फ 88 दिनों में अपना वार्षिक गति पूरा कर पाती है सूर्य का, यानी काफ़ी नज़दीक है सूर्य के, जिसके वजह से उसमें गति फास्ट है और 88 दिन में ही अपनी पूरी गति पूर्ण कर पाती है सूर्य के चारों तरफ से। ऐसे बहुत सारे ग्रह है जिसका हम कहें कि कोई ऐसा ग्रह है जो 4 साल में भी सूर्य का परिक्रमा कर पाती है। तो उन ग्रह को तो हम अलग अलग देखेंगे हर ग्रह का, परंतु अब हम अपना ग्रह की बात करें, पृथ्वी की बात करें, तो हमारा पृथ्वी यही 365.1/4 डे में पूर्ण कर पाती है सूर्य के चक्कर। उसके बाद में हम कहें कि जैसे हमारा पृथ्वी की बात करें तो हमारा पृथ्वी अगर पूरी ऐसा रहता तो ये पूरे 90 डिग्री पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पृथ्वी नहीं झुका हुआ है। अगर हमारे पृथ्वी अगर अपने अक्ष पे नहीं झुका हुआ रहता तो यहाँ पे क्या होता है, एक समान मौसम होता। एक समान मौसम कहने का मतलब कि अगर हमारे यहाँ अगर गर्मी का दिन है तो पूरे सालों भर हमारे यहाँ गर्मी पड़ता। अगर कहीं पर ठंडा है तो वहाँ पे सालों भर लगातार ठंडा रहता। यानी अगर अक्ष पर झुके होने का कारण है कि हमारा आज जो मौसम परिवर्तन देखते हैं इसी की वजह से होता है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुका होने के ही कारण होता है। इसके अलावा हमारे पृथ्वी पर 2 चीज़ हम बताएं कि जो आप निचली ध्रुव देखते हैं, साउथ ध्रुव और नॉर्थ ध्रुव, या जो 2 ध्रुव है, यहाँ पे 6 महीना का दिन होता है और 6 महीना का रात। तो ये अपने अक्ष पर झुका होने के कारण ही होता है। अब देखे होइएगा कि यहाँ पे लगातार बहुत सारे लोगों से आप सुने भी होइएगा, अगर आप नहीं पढ़े होइएगा फिजिकल ज्योग्राफी तो आप पहले सुने भी होइएगा कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं 6 महीना का दिन भी होता है। कुंभकर्ण 6 महीने तक सोया ही रह गया था। तो कैसे सोया रह गया? यानी उस क्षेत्र में होगा जहाँ पे 6 महीनों का रात होता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारा जो ये उत्तर वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पे लगातार हम कहेंगे 6 महीना का दिन होता है और फिर 6 महीना का रात होता है। तो किसके वजह से होता है? ये भी पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुका होने के कारण ही होता है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं झुका होता तो ना यहाँ पे 6 महीना का दिन होता ना रात होता, यानी सब तर एक समान ही रहता। यहाँ पे अगर गर्मी पड़ता तो लगातार गर्मी पड़ता, कहीं पे दिन है तो वहाँ पर उत्तरी ध्रुव में हमेशा दिन ही रहता और साउथ ध्रुव में हमेशा रात ही रहता। तो ये फायदा है हमारे पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुका होने के कारण। उसके बाद में हम कहें कि दिन रात की क्या अवधारणा है। तो जो हमारा पृथ्वी है, ये भी जानते हैं कि पृथ्वी हमारा गति में है, दैनिक गति और वार्षिक गति। तो ये जो हम बताएं 365 दिन में जो पूर्ण कर पाती है सूर्य को, इसको हम लोग वार्षिक गति के नाम से देते हैं। और दैनिक गति कहते हैं जो अपने अक्ष पे घूमता है, यानी अपने अक्ष पे घूमने के कारण क्या होता है कि दिन रात होता है। जैसे हम कहें कि हमारा पृथ्वी मान लीजिए यहाँ पे है और एक क्या है कि अपने अक्ष पे घूम रही है, अपने अक्ष पे घूम रही है और साथ साथ क्या है सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो जो हम कहें सूर्य के चक्कर लगाते हुए जब अपने अक्ष पे घूमेगी तो जिस साइड में सूर्य का प्रकाश है वहाँ पे क्या होगा, दिन होगा, और इस साइड में अपोजिट साइड में क्या होगा,
रात होगा। यानी जैसे जैसे सूर्य की हम कहें कि अपनी गति में बढ़ते जाती है, वैसे वैसे यहाँ पे दिन होते जाता है और इस साइड में रात होते जाता है। यानी अपने अक्ष पे घूमने के कारण, अगर दैनिक गति जो हम कहते हैं, अगर दैनिक गति के कारण ही दिन और रात होता है। अगर दैनिक गति नहीं होता तो हमारा सूर्य में, हमारा पृथ्वी में कहें कि हमेशा एक ठाई काफ़ी अधिक गर्मी पड़ता और एक ठाई काफ़ी अधिक ठंडा होता। यानी कहीं माइनस में टेम्परेचर देखने को मिलता और कहीं काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता, जिससे क्या होता कि इस पर मानव जीवन तो कभी भी संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए आप समझिए कि भगवान ने कितने बारीकी से सब चीज़ को सोचकर ध्यान में रखकर ही निर्माण कर पाए हैं कि हमारे पृथ्वी पे सभी तरह के जीव सर्वाइव कर पाए। तो ये है हमारे पृथ्वी की गति में झुकाव होने के कारण बहुत सारे मौसम का परिवर्तन और दिन रात का परिवर्तन होता है। उस चीज़ को हम लोग समझने के भी प्रयास करते हैं। तो और भी हम कहें कि बहुत सारे ग्रह का एक एक छोट क्लिप के माध्यम से हम बनाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम ग्रह, जो पृथ्वी हमारा ग्रह है, इसके बारे में बेसिक हम बताने के आपको प्रयास किए हैं। बाकी आप इसके बारे में क्या समझते हैं और क्या पहले से आप जानते थे इस चीज़ को, वो भी आप बताइएगा कि आप क्या जानते थे और नया आप क्या सीख पाए। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। हम प्रत्येक दिन कोई नए टॉपिक पे, नए सोच के साथ, नए जानकारी के साथ उस चीज़ पे हम बेहतर से एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। बाकी आपको ये प्रयास कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उनके लिए जय हिंद, जय भारत।